हेलो दोस्तों, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय वीरू स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में। अगर स्टॉक मार्केट में आपको सफल होना है तो आपको मैं आज ऐसे 5 सूत्र दूंगा। अगर जिनको आपने इन 5 सूत्रों को आपके स्टॉक मार्केट जर्नी में फॉलो कर लिया, 100% ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सफल होगे। ये मैं जय कुशवाहा आज आपसे वादा करता हूं। ये छोटा सा वीडियो, आपने इससे पहले कई वीडियो देखे होंगे स्टॉक मार्केट सफलता से रिलेटेड, हजारों वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने ये जो मैं बताने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो में ये पूरा वीडियो देखा और ये जो 5 टिप्स मैं देने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए, अगर ये 5 टिप्स को पूरा फॉलो किया, पूरा देखा, और देखना ही नहीं, साथ में जो टिप्स देने वाला हूँ इनको अगर अपनी लाइफ में उतारा तो आप डेफिनेटली सफलता प्राप्त करोगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी आपको हम जय वीरू स्टॉक्स और जय कुशवाहा में आपसे वादा करता हूं, आपको इन टिप्स के सहारे आपको सफलता तक पहुंचाएगा। आपको सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे अगर इन 5 सूत्रों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इमोशंस। अपने इमोशंस पर काबू रखना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट की जर्नी के लिए। अपनी जो मन की चंचलता है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता क्या है स्टॉक मार्केट में, आप आपके मन के लालच के आगे बढ़ते जाते हो। जैसा मन बोलता है वैसे ही हम चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और लॉस खाते जाते हैं, लॉस उठाते जाते हैं, अपने कैपिटल लूज करते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आपके मन की चंचलता पर काबू रखना है और जो लॉजिकली चीजों पे ध्यान देना है। सपोज दैट रिलायंस का एक स्टॉक है 2500 रुपए का चल रहा है। अब आपके मन को लग रहा है ये 3000 जाएगा, 5000 जाएगा या 1 लाख जाएगा, ये आपको मन की नहीं सुनना, उसके पीछे उसका लॉजिक देखना। अगर 2500 पे चल रहा तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है, उसका पूरा बैकग्राउंड देखना, अभी तक का उसका पास्ट देखना, वो कैसे पहुंचा, कब भागा, उसने क्या प्रोग्रेस करी, ये सारी चीजें उसको फाइंड आउट करना है उस शेयर के बारे में। प्लस उसके फंडामेंटल्स देखना है कि क्या लॉजिकल है, उसकी कंपनी क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी का कितना कस्टमर्स है, प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है, कंपनी पर कितना डेब्ट है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना है लॉजिकली वे में। प्लस टेक्निकल देखना भी बहुत जरूरी है। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, ये सारी चीजें देखने के बाद उसमें ट्रेड लेना है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉजिकली करना है, नॉट इमोशनली। टॉपिक है हमारा डाइवर्सन। स्टॉक मार्केट में अगर आप कैपिटल सपोज दैट 1 लाख रुपए लेके आए हो तो आपको एक ही जगह पूरा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 10 स्टॉक, 1 से लेकर 5 7 10 स्टॉक में उस फंड को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए है तो 20,000 रुपए या 10,000 रुपए एक स्टॉक में लगाइए आप, और वो पर्टिकुलर एक स्टॉक में नहीं, मल्टीपल स्टॉक्स में लगाइए। और स्टॉक भी होना चाहिए तो एक ही सेक्टर के स्टॉक्स नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर आप चाहो तो बैंकिंग सेक्टर का ले लिया, आईसीआईसी बैंक ले लिया, एसबीआई बैंक ले ली, एक्सिस बैंक ले ली, ऐसी बैंकिंग सेक्टर में नहीं लगाना। बैंकिंग सेक्टर में अगर लगा रहे हो तो सेक्टर देख लीजिए, इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ होने वाली है, ये सब चीजें फाइंड आउट करने के बाद उसमें 1 या 2 ही स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टॉक्स फिर लीजिए, ऑटो मोटर्स का स्टॉक लीजिए, टाटा मोटर्स, ऐसे मोटर्स स्टॉक लीजिए, अलग अलग सेक्टर्स में लगाइए, एक ही सेक्टर्स में नहीं लगाना। आप 1 लाख फंड लेके आए तो उसको 5 सेक्टर्स में डिवाइड करिए। 5 सेक्टर्स के बाद में आपको हर सेक्टर्स में 2 स्टॉक्स चूज करना, उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स सेलेक्ट करना है, देखना है उसके फंडामेंटल्स क्या है, उन पे कोई लोन तो नहीं है, डेब्ट तो नहीं है, कंपनी कर्जे में तो नहीं है बहुत ज्यादा, इनकम क्या हो रही है कंपनी की, हर चीज फाइंड आउट करने के बाद आपको उस कंपनी में, उस सेक्टर में 2 शेयर सेलेक्ट करना है आपको। ओनली एक सेक्टर से 2 शेयर सेलेक्ट करना है। फिर उस स्टॉक में अपना जो 1 लाख लेके आए थे वो 10,000 दोनों स्टॉक्स में लगाना है। ऐसे 5 सेक्टर में आपको 10 शेयर में इन्वेस्ट करना रहेगा आपको, जिससे कि आपका ग्रोथ है, आपका जो सपोज दैट कोई सा सेक्टर डाउन भी चला गया तो हो सकता है आपका दूसरा सेक्टर 2x 3x या 10x आपको रिटर्न दे रहा हो, तो आपका जो कैपिटल है रिस्क फ्री हो जाए। तीसरा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, वो है टिप्स एंड रिकमेंडेशन। टिप्स पर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में आपका ट्रेड नहीं लेना है,
कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, कितना भी बड़ा एडवाइजर हो, कोई सी न्यूज में वो ट्रेंड चल रहा हो, न्यूज में टिप्स दे रहा हो, कहीं भी आपने टिप्स देखी हुई, आप एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि किसी की भी टिप्स होगी, हम टिप्स पे अपना जो मेहनत का पैसा है 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे टिप्स पे। अगर कोई सी टिप्स आई, सपोज दैट एसबीआई एन का कोई सा भी शेयर है वो आपको बाय करना है, तो बाय किसी ने टिप्स दी तो नहीं करना, आपको वाई क्लियर होना चाहिए पहले कि मैं एसबीआई का शेयर क्यों लूं, अपनी मेहनत का पैसा इस कंपनी में क्यों लगाऊं, क्या ये कंपनी हमको अच्छा रिटर्न देगी, उसके सारे जो पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, हर चीज फाइंड आउट करना है, उसके टेक्निकल्स देखना है, फंडामेंटल्स देखना है, वही सब चीजें फाइंड आउट करना। टिप्स पे कभी भी बिलीव नहीं करना। मैं जो कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनिए प्लीज। टिप्स, एक गांठ बांध लीजिए, टिप्स पर आपको आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करना, 1 रुपए भी आपकी मेहनत का टिप्स पे नहीं लगना चाहिए। हर एक पैसा, हर एक 1 रुपए भी आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो तो प्रॉपर उस पर रिसर्च की जाना चाहिए, खुद की रिसर्च होना चाहिए, या फिर कोई बेस्ट एनालाइजर हो जिस पे आप बिलीव करते हो, जो बहुत अच्छा एनालाइज करता हो, उस जैसे जय वीरू स्टॉक्स करके हम लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं। अगर हम पे भी ट्रस्ट नहीं है तो पहले खुद रिसर्च करिए, हमारी बात सुनिए, उसके बाद खुद रिसर्च करिए, उसके बाद उस स्टॉक में या उस ट्रेड में आप अपना कैपिटल लगाइए, उसके पहले नहीं लगाना है। टिप्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना। चौथा टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। अगर आपको आपके जीवन में सफलता चाहिए और स्टॉक मार्केट में सफलता चाहिए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज दैट आप 5000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको रेगुलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सफलता का दीपक जलाए रखना चाहते हो, देखा ना, दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल रहता है, या तो उसमें रेगुलर तेल डालते रहिए तो वो लाइफ टाइम जलता रहेगा। सेम पिक्चर आपको स्टॉक मार्केट में, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर ग्रो करना चाहते हो तो रेगुलर बेस पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट मत करिए, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना स्टॉक मार्केट में। आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट सिप वाइज करना है। 5000 अगर स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के लिए, तो हर मंथ या हर हफ्ते आपको उसमें 5000 ऐड करते जाना है। रेगुलरली इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए। तो आपका जो एक्स्ट्रा मनी है, जो आपका खर्च नहीं होना, एक्स्ट्रा मनी रहेगा, आपको वो बैंक में ना रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, तभी सफलता आएगी। पांचवा टॉपिक है मेरा फेवरेट, वन एंड ओनली, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो रहेगा मेडिटेशन। अगर आप लाइफ में, नॉट ए ओनली स्टॉक मार्केट जर्नी, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये जो पांचवा टॉपिक है हमारा, मेडिटेशन, योग, ध्यान, ये अगर आपने आपके जीवन में उतार लिया तो आप स्टॉक मार्केट छोड़िए, किसी भी फील्ड में हो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। क्या होता है, अगर मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, फालतू चीजें नहीं आती। जो मन का लालच, मैं बोला चंचल मन होता है, उसकी चंचलता पर काबू पाना है तो ऐसे ही काबू नहीं पाया जा सकता, उसके लिए हमको ध्यान, मेडिटेशन करना मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको पांचवा जो टॉपिक है, कम से कम, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, तो आपको सुबह 8 बजे तक भी उठ रही है, आप 8 से 8:30 आधा घंटा 30 मिनट आपको ट्रेड मेडिटेशन के लिए देना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कर लिया सिर्फ 30 डेज, आपको जीवन भर नहीं करना, स्टार्टिंग के 30 डेज आप ये करके देख लीजिए मेडिटेशन, सिर्फ 30 मिनट अपने आप को योग और ध्यान के लिए दे दीजिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आप डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है उसको बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। आशा करता हूं ये जो 5 टिप्स मैंने दिए हैं आपको, वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफी ग्रो लाएंगे, सफलता तक पहुंचाने में। ये जो 5 कदम अगर आप अपने जीवन में उठाएंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको प्राप्त होगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हो कि जय वीरू स्टॉक्स आपके लिए ऐसे वीडियो और रिकमेंड करे और बनाए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए ठीक है।